तो जब से रोमन रेंज ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 37 के अंदर रिटेन किया है, तो आने वाले टाइम में रोमन रेंज को न्यू अपोनेंट्स मिलेंगे, नेक्स्ट चैलेंजर्स मिलेंगे, लेकिन कौन हराएगा रोमन रेंज को इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो काफी सारे फैंस के मन में होगा, क्योंकि रेसलमेनिया 37 वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा चांस थी कि रोमन रेंज अपने टाइटल को हमें हारते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्राइबल चीफ ने किया वहां से भी अपनी टाइटल को रिटेन। तो कौन सा होने वाला नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन या फिर WWE चैंपियन इस साल WWE में? अगर आपके मन में भी डाउट है, बस आप लोग देखो इस वीडियो को एंड तक। साथ ही में हम लोग बॉबी लैशली के बारे में भी करने वाले हैं बात, क्योंकि उन्होंने भी WWE के करंट के 4 सुपरस्टार्स के नेम रिवील किए हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में रेसलमेनिया को करने वाले मेन इवेंट। इस साल रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 एंड नाइट 2 से WWE ने टिकट सेलिंग से कितने रुपए कमाई कर लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और रिसेंटली काफी कमाल की स्टोरी भी रिवील हो चुकी है एज के बारे में, और एज रोने लग गए थे रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 के ऊपर जब उन्होंने देखा था लाइव ऑडियंस को एक बार फिर से वापस। तो ये कुछ बातें जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ गेमिंग चैनल के ऊपर भी न्यू वीडियो आ चुकी है, और वही स्पेशल गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स हमने गेमिंग चैनल पर भी हिट कर लिए हैं। और 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैंने पूरे 1 घंटे का गेम प्ले डाला है, जो कि है टीम रोमन रेंज वर्सेस टीम अंडरटेकर के बीच, WWE के टॉप के अभी के कुछ सुपरस्टार वर्सेस लेजेंडरी सुपरस्टार्स के बीच। अगर आपने नहीं देखा है, आप गेम प्ले जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरी सोचती कमेंट्री भी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। लेकिन शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहली अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 एंड नाइट 2 के बारे में जुड़ी है। और WWE ने भाई कितनी कमाई कर ली है इस ईयर रेसलमेनिया से, क्योंकि वैसे WWE ने काफी कम फैंस को यहाँ पर बुलाया था, 25,000 ऑडियंस ही सिर्फ अलाउड थी। और काफी सारी रिपोर्ट्स का मानना ये है कि 25,000 मिला के करीबन 50,000 के आसपास जो ऑडियंस है वो इस ईयर रेसलमेनिया की कंबाइंड नाइट्स के अंदर आई थी। अब जब 25,000 से लेके 50,000 तक ऑडियंस आ रही है रेसलमेनिया में, तो सबसे बड़ा सवाल है कि WWE ने कितने रुपीस जनरेट कर लिए हैं, या फिर कह लो कितनी उन्होंने रेसलमेनिया से कमाई कर ली है। तो इसको लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है सामने, और इस रिपोर्ट के अंदर एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई जाती है, यानी कि पूरे तरीके से एक्यूरेट तो नहीं है, यहाँ पर थोड़े जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन स्टिल WWE ने काफी अच्छी कमाई की है लिमिटेड ऑडियंस के साथ। और दोनों डेज के रेसलमेनिया को मिलाकर WWE ने 10 मिलियन के अराउंड रुपीस जनरेट किए हैं। आई मीन $10 मिलियन के आसपास जो अमाउंट है वो जनरेट किए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। सोचो अगर अभी पैंडेमिक ना होता, और साथ ही में यहाँ पर जो रेसलमेनिया फुल कैपेसिटी के साथ होता 70-80 हज़ार ऑडियंस के साथ में, तो शायद WWE को यहाँ पर जो फायदा था वो इससे डबल गुना हो सकता था, यानी कि $25 मिलियन या फिर $30 मिलियन के आसपास WWE इजीली जनरेट कर पाती। एक रात की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और शायद डबल नाइट होती तो WWE $55 मिलियन या फिर $60 मिलियन के आसपास बहुत इजीली जो इनकम है वो जनरेट कर पाती। WWE को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे आई थिंक $10 मिलियन भी एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, और WWE को उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने रेसलमेनिया एक बहुत ही अच्छे तरीके से होस्ट करवाया है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। और एज को लेकर भी रेसलमेनिया नाइट 1 की इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील हुई है, और रिसेंटली करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन ने ये बात रिवील की है कि जो एज है वो रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर और लाइव ऑडियंस या फिर कह लो लाइव फैंस को देख के रोने लग गए थे। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो हमें रिया रिप्ले अपना देते हुए नजर आती है। रिया रिप्ले इस इंटरव्यू के अंदर ये बात बताती कि जब हमारे WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन लाइव ऑडियंस का रेसलमेनिया के अंदर वेलकम कर रहे थे, तो उस टाइम आपने देखा होगा जब कैमरा रिया रिप्ले की तरफ गया था तो वहां पर वो हमें रोती हुई नजर आ रही थी। तो रिया रिप्ले बताती एक्चुअल में मेरे इमोशंस वहां पर काफी सारे थे, लेकिन उस टाइम मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था। लेकिन जब मेरी नजर जाती है रेटेड आर सुपरस्टार एज की तरफ में, और वहां पर मैं देखती हूँ कि WWE का इतना बड़ा लेजेंड और इतना बड़ा हॉल ऑफ फेमर भी वहां पर रो रहा है लाइव ऑडियंस को देख के, तो भाई इस चीज को देख के रिया रिप्ले के भी आंसू निकल आते हैं। और उनका कहना ये था कि अगर शायद वो एज को ना देखते तो वो यहाँ पर नहीं रोते, लेकिन एज को इमोशनल देने के बाद रिया रिप्ले भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो रेटेड आर सुपरस्टार है, जरूर उनको ऑडियंस का एक लंबे टाइम से इंतजार था। उन्होंने अपने करियर का एक इम्पॉसिबल कमबैक किया, और उस इम्पॉसिबल कमबैक के अंदर पैंडेमिक ने भाई अपनी टांग घुसेड़ दी, जो कि एज के लिए भाई बहुत कह सकता हूँ नाखुश वाली चीज थी। लेकिन स्टिल एज ने काफी अच्छे मैचेस दिए अभी तक WWE में जब से उन्होंने रिटर्न किया है। बाकी काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो एज है क्या रेसलमेनिया के बाद WWE से हमें गायब होते हुए नजर आएंगे, क्या वो पार्ट टाइमर सुपरस्टार बन जाएंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। एज ने ये बात कही थी कि वो WWE के सभी पार्ट टाइम या फिर लेजेंडरी सुपरस्टार से अलग होंगे, और वो हर हफ्ते शो के ऊपर अपीयर होने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हर PPV में वो हमें रेसल करते हुए नजर आएंगे। तो देखने में काफी मजा आने वाला है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें एज का कौन सा मैच दिखाई देता है, या फिर कौन सा फ्यूड जो है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते
लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट इस बार करंट WWE चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में जुड़ी है। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद या फिर कह लो काफ़ी लंबे समय के बाद बॉबी लैशली हमें WWE चैंपियन जरूर बनते हुए नजर आए। और रिसेंटली होता क्या है, हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली का एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये बात पूछी जाती है कि आपके हिसाब से WWE के अंदर रेसलमेनिया में आने वाले टाइम में कौन कौन से सुपरस्टार्स हमें मेन इवेंट करते हुए नजर आएंगे। बॉबी लैशली कहते हैं रेसलमेनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप पूरी दुनिया के सामने, सभी रेसलिंग फैंस के सामने अपनी जो टैलेंट है या फिर कह लो अपनी जो काबिलियत है वो दुनिया के सामने रख पा रहे हो। चाहे आप मेन इवेंट मैच के अंदर रेसल करो, चाहे आप शो की ओपनिंग में मैच के अंदर रेसल करो, आपको एक मौका मिलता है रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन मैं जानता हूं फिलहाल लॉकर रूम के अंदर ऐसे काफी सारे WWE के सुपरस्टार हैं जिन्हें रेसलमेनिया की ना ओपनिंग में मैच मिलता है और ना ही उनको मेन इवेंट करने का मौका मिलता है। ऐसे काफी सारे WWE के सुपरस्टार्स हैं जो कि बेचारे सिर्फ लॉकर रूम में बैठ के, जिनके पास काफी अच्छा टैलेंट है, वो रेसलमेनिया को हमें देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं आने वाले टाइम में मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैचेस के अंदर मेरे हिसाब से ये 4 सुपरस्टार आएंगे। 4 सुपरस्टार की जो लिस्ट की शुरुआत है वो मुस्तफा अली के साथ होती है। फिर वो कहते हैं मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में रिकोशे भी जरूर से एक नाम होने वाला है जो कि मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। यहाँ पर वो अलायंस का नाम भी लेते हैं और साथ ही में वो ये भी कहते हैं मेरे हिसाब से शेमस भी आने वाले टाइम में एक बार फिर से हमें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता हुआ नजर आने वाला है। तो ये कुछ नाम है जो कि बॉबी लैशली ने भी फिलहाल बताए हैं और इनमें से पूरी लिस्ट में या फिर कह लो इन 4 सुपरस्टार्स में से सिर्फ शेमस वो बंदे हैं जिन्होंने रिडल का फेस किया था इस ईयर रेसलमेनिया के अंदर और वो बने हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। क्या आपके हिसाब से आने वाले टाइम में मुस्तफा अली, रिकोशे, अलायंस एंड शेमस का एक बार फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर पाएंगे या फिर नहीं? मतलब अगर अली, रिकोशे एंड अलायंस करेंगे तो भाई जरूर से उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। शेमस ने ऑलरेडी WWE करियर के अंदर काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट इस बार काफी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि जुड़ी है नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में, जो कि हमें आने वाले टाइम में स्मैकडाउन के अंदर दिखाई दे सकता है। और आई थिंक बहुत सारे फैंस के मन में यही क्वेश्चन होगा कि कौन सा भाई वो WWE का सुपरस्टार है जो कि हराने वाला है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो इसको लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है सामने, रिपोर्ट कह लो या फिर ये कह लो बेट ऑनलाइन की तरफ से जो रिसेंटली कुछ बेटिंग ऑड्स आते हैं सामने और वो बताते हैं कि WWE की भी फिलहाल की जो मेन 4 टाइटल्स हैं उनमें कौन कौन से फ्यूचर हमें चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो इंक्लूड करते हैं WWE टाइटल को, साथ ही में इंक्लूड करते हैं यूनिवर्सल टाइटल को, रॉ वुमेन्स एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को भी। तो भाई शुरुआत करते हैं इस पूरी लिस्ट की। सबसे पहले हम लोग स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल के साथ और ये पूरी लिस्ट आई है सामने और स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल की सबसे ऊपर हमें बियांका ब्लेयर बैठी हुई नजर आ रही है। और उसके बाद मानना यह है कि इस ईयर के अंदर में भी साशा बैंक्स का चांस है एक बार फिर से चैंपियन बनने का। उसके बाद बेली का चांस है, फिर बेकी लिंच, फिर कार्मेला, फिर लोंडा राउजी, फिर ल्यू शिराय और बिली के का नाम भी इस लिस्ट के अंदर है शामिल। और वहीं अगर मैं बात करूं रॉ वुमेन्स टाइटल की तो रॉ वुमेन्स टाइटल के अंदर सबसे ऊपर रिया रिप्ली बैठी हैं, फिर नाम है द क्वीन शार्लेट फेयर का, उसके बाद अलेक्सा ब्लिस का, फिर बेकी लिंच का नाम इस लिस्ट के अंदर भी शामिल है। और एक बार फिर से आस्का भी न्यू चैंपियन बन सकती हैं, शेना बेजलर का भी नाम है इस लिस्ट के अंदर, रोंडा राउजी, ल्यू शिराय और फिर इसके बाद मैंडी रोज का नाम भी आता है इस लिस्ट के अंदर सामने। और वहीं अगर मैं बात करूं WWE चैंपियनशिप की तो WWE चैंपियनशिप के अंदर बॉबी लैशली नहीं बल्कि एकदम चोटी के ऊपर बैठे बेटिंग ऑड की ड्रू मैकिंटायर कि एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर में भी बैकलैश के अंदर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। फिर जाके नाम है हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली का, फिर नाम है ब्रॉक लेसनर का, उसके बाद द फील्ड का, फिर एजी स्टाइल्स का, ब्रॉन स्ट्रोमन का, कीथ ली का, रैंडी ऑर्टन का और उसके बाद केल्टिक वॉरियर शेमस का। बढ़ते अब हम लोग यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ जिसका बेसब्री से जरूर काफी लोगों को इंतजार होगा। और यूनिवर्सल टाइटल की लिस्ट की सबसे ऊपर बैठे रोमन रेंस जो कि अपने ट्राइबल चीफ हैं। उसके बाद जो नाम है वो है स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस का, इसके बाद नाम है सिजारो का, फिर डैनियल ब्रायन का, फिर बिगी का, अपोलो क्रूज का, एच का, केविन ओवेंस का, शिंस्के नाकामुरा, केरियन क्रॉस, जे ऊसो। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि यूनिवर्सल टाइटल आने वाले टाइम में इसी ईयर के अंदर WWE सुपरस्टार बनते हुए नजर आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से भी रोमन रेंस के बाद अगर किसी सुपरस्टार का चांस है वो फिन बैलर का चांस है। अगर वो मेन रोस्टर के अंदर आते हैं वो रोमन को चैलेंज करते हैं, अगर फिन बैलर चैलेंज नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस भी एक नाम है सबसे बड़ा जो कि रोमन रेंस को हरा सकता है और वो कर सकता है ट्राइबल चीफ को भी कॉन्कर और एक बार फिर से स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल टाइटल को होल्ड कर सकते हैं। बिगी भी जरूर से कंटेंडर है लेकिन मेरे हिसाब से वो मैच अच्छा प्रोवाइड करेंगे और WWE उन्हें इतनी जल्दी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनाएंगी। तो मेरे हिसाब से भाई सेथ रॉलिंस एक परफेक्ट कंटेंडर है। अगर फिन बैलर नहीं अवेलेबल है रोमन को चैलेंज करने के लिए, आपके हिसाब से कि सेथ रॉलिंस को हराना चाहिए रोमन
रेंस को या फिर फिन बैलर को हरा के बनना चाहिए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन? अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।